नमस्कार, मैं हूं किशन वर्मा और आप लोग जुड़ गए हैं न्यूज 24/7 आवाज आपकी के साथ। आज सुबह से ही पूरे हिसार में गर्म जाशू का माहौल है, क्योंकि आज जो किसान है वो एक महा घेराव पर निकले हैं। जी हां, हिसार के बड़े बड़े जो भी हैं विधायक हैं और जो भी जानी मानी हस्तियां हैं जिनका सरकार से किसी न किसी तरीके से संबंध है, वो सारे किसान आज निकल पड़े हैं महा घेराव करने के लिए। घेराव ऐसा कि सरकार को अपनी नीतियों के बारे में बताए। हाल ही घड़ी में किसानों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया था, उसी चीज को लेकर आज जो एक किसान है वो निकल पड़े हैं ये बताने के लिए कि अब भारत के जो किसान है वो सिर्फ एक ही चीज पे नहीं, बहुत लंबी चीजों पे जो है वो बताते हुए चल रहे हैं। और मैं चलते चलते आज की क्या नीति है? आज हम जेजेपी के और बीजेपी के विधायकों का, एमएलए एमपी का घेराव करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि फसल खरीद के लिए टाइम पास कर रहे हैं। आज करेंगे, कल करेंगे और फसलें हमारी बर्बाद होती जा रही हैं। जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने के बाद भी आज तक वो फसलें खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर हम ये प्रोटेस्ट छोड़ के घर बैठ जाते हैं तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। तो जनता को आह्वान करते हैं कि अनाज खाते हैं तो निकल के आइए सड़कों पे, वरना खाने वाला अनाज भी आपको 700 रुपए किलो मिला करेगा। तब आप क्या करेंगे? बिल्कुल, सोने से पहले जवान और खाने से पहले किसान को याद रखना बहुत जरूरी होता है। इसी चीज की सीख देते हुए हमारे भारत के किसान आज निकल पड़े हैं बड़ी बड़े जो है उनका घेराव करने के लिए। अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? ये मोदी सरकार पूरे देश के किसान मजदूरों को कंफ्यूज में डाल रही है। एक तरफ मोदी कहता है हमने देश के किसानों को स्वतंत्र कर दिया है, वो अपनी फसल कहीं भी जा करके बेच सकता है। हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहता है कि हम बाजरा नहीं खरीदेंगे, क्योंकि राजस्थान के लोग हरियाणा में बाजार लेके आ जाते हैं। तो ये क्या है? उनसे भी पूछो, आप उन सत्ताधारी लोगों से भी पूछो कि प्रधानमंत्री कुछ कह रहा है, मुख्यमंत्री कुछ कह रहा है, एक ही पार्टी के दो नेता कुछ अलग अलग भाषा बोल रहे हैं। ये देश के किसानों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम देश के किसान को गुमराह नहीं होने देंगे। हम आज हरियाणा के जितने भी मंत्री, विधायक और एमपी है, उनके घरों का, उनके दफ्तरों का घेराव करेंगे। और जल्दी से जल्दी हमारी मांग है कि ये जो बाजरा और मूंग और जीरी की खरीद शुरू की जाए, क्योंकि हजारों टन जीरी जो है वो मंडियों में आई हुई है और ऊपर से मौसम खराब है। बिल्कुल, तो ये जो घेराव है वो अपने हिसार में या पूरे हरियाणा के जो किसान आज? पूरे हरियाणा में और पंजाब में जिला स्तर के ऊपर प्रदर्शन होंगे। जी हाँ, पूरे हरियाणा में और पूरे पंजाब में जिला स्तर पे जो किसान है उन्होंने आह्वान कर दिया है कि आज जितने भी एमपी एमएलए या जो बड़े बड़े लोग हैं उनका जो है वो घेराव किया जाएगा। अभी मैं जो हिसार के 15 सेक्टर में हूँ, जहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ चौधरी भजन लाल जी जो है उनकी जो है आवास स्थान है यहाँ पे। इसके अलावा और भी जो हमारे बड़े बड़े नेतागण हैं उनका आवास स्थान है, और किसान जो है वो निकल पड़े हैं इस महा घेराव के लिए। और ये जो महा घेराव है आज हरियाणा के हर एक जिले के अंदर, हर एक गांव के अंदर जो है वो किया जा रहा है। हम अभी देखेंगे ये जो किसान है वो कहाँ तक पहुँचने वाले हैं। और जी हाँ, कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए लगातार जो है पूरे जोश के साथ नारे लगाए जा रहे हैं। और आप थोड़ी दूर आप आगे देख सकते हो कि जो पुलिस बल है, भारी पुलिस बल जो है वो तैनात कर दिया गया है, रोका गया है। जुड़े रहिए मेरे साथ न्यूज 24/7 के साथ और देखिए कि किस तरीके से जो किसान है, यहाँ जो चौधरी भजन लाल जी का जो है वो एरिया आता है। फसल खरीद पे लगाई गई फालतू शर्तें वापस लो, वापस लो, वापस लो। फसल खरीद पे लगाई गई फालतू शर्तें वापस लो। जी हाँ, फसल खरीद पर लगाई गई फालतू। और अभी थोड़ी देर में आप लोग देखेंगे कि हम लोग जहाँ पहुँचने वाले हैं वो जो इलाका है सामने और आगे अगर मैं आपको दिखाऊं, चौधरी भजन लाल जी का है जो आवास स्थान है, आप लोग देखेंगे भारी मात्रा में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है और रोका गया, क्योंकि अगर किसानों ने नीतियां बनाई है तो आम जो हमारा प्रशासन है वो भी कहाँ आ चुका
रहने वाला है। और अगर आप लोग याद रखेंगे कि पूरी तरीके से जो है वो बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, हर कोई देख रहे सीधा सीधा। जी हाँ, पुलिस जो है यहाँ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। अब जुड़े रहिए मेरे साथ देखने के लिए कि जो किसानों का जो ये आंदोलन है, यहाँ पे पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगा रखे हैं, पुलिस का जमावड़ा आप लोग देख सकते हो। अभी ये लोग बात कर रहे हैं, शायद कोई हल निकले, लेकिन जहाँ तक पूरे महाघेराव की जो बात की गई थी, अहिंसा का मूल मंत्र हाथ में लेकर के पूरे अनुशासन से, पूरी एकता से, पूरी शालीनता से 10 महीने से आंदोलन को हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये सरकार एक 10 साल का बच्चा किसान का अपनी डिफिकल्टी को लेकर के सड़क पर आता है तो सैकड़ों पुलिस कर्मचारियों को वाटर कैनन की गाड़ी और प्लास्टिक की गोली चलाने वाली गाड़ी को तैनात कर देते हैं। अभी जोगीराम सियाग जी अंदर है, आप बातचीत करने के लिए जाओगे, जाने दिया जाएगा या नहीं जाने दिया जाएगा, अब क्या होगा आगे? हमारा तो सरकार ने जो परमल जीरी है, केवल सरकार परमल जीरी को खरीदती है और ये अगेती वैरायटी है। हरियाणा के किसानों की लगभग 50% से ज्यादा परमल जीरी निकल करके मंडियों में पहुंच चुकी है। 1960 रुपए इसका सरकारी रेट है, लेकिन सरकार ने अड़ंग लगाते हुए पहले 25 तारीख का ऐलान किया सितंबर का खरीदने का, फिर 1 तारीख को खरीद खोलने का ऐलान किया, उसके बाद परसों 11 तारीख का नाम ले दिया। इसी प्रकार बाजरा के बारे में आज सियाग साहब से क्या बातचीत करने के लिए आए थे आप? सियाग साहब के जो ये किसान हितैषी का और समाज सेवी का और देशभक्ति का मुखेटा लगा करके पब्लिक को, देश को गुमराह कर रहे हैं, इनका वो मुखेटा उखाड़ फेंक करके इनका असली किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, जनता विरोधी, देशद्रोही का असली आईना इनको दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। इन लोगों ने अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी, जिसको सारी दुनिया मानती है, उनके जन्मदिन के ऊपर हमारे कितने भाई, 3000 से ज्यादा हमारे बुजुर्ग, बूढ़े, नौजवान और महिला किसानों को बेवजह बेरहमी से सड़कों के ऊपर तोड़ करके इन लोगों ने पीटा है। हमारे 700 से ज्यादा भाई दुनिया को छोड़ कर चले गए, शहीद हो गए, इस आंदोलन की भेंट चले गए। हम इनकी चाय पिएंगे, ये हमारे दान। देख सकते हैं कि पूरे जोश शोर के साथ अभी जो है जोगीराम आया, किसान आने की ये किसानों की तेजी रहे, और आप लोग देख सकते हैं माहौल जो है वो गर्मा चुका है और यहाँ किसान जो है पूरी जोश के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस भी अपनी पूरी कोशिश जो कर रहे हैं। आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि किसानों ने ये आज बैरिकेड तोड़ने की जो कोशिश की जा रही है और ये किसान नेता जो अंदर घुस चुके हैं, लेकिन क्या पुलिस इस जो अनुशासन में जो बात रही थी, क्या उससे के आगे कुछ होगा? ये किसान जो है बैरिकेड तोड़ने जो है वो शुरू कर दिए, आगे बढ़ने शुरू कर दिए है। क्या तो पुलिस बल है वो रोक पाएगा? जो न्यूज़ 24/7 के साथ आप लोग देख सकते हैं कि जो माहौल है वो पूरी तरीके से जो है वो गर्मा चुका है। अब ये जो किसान है ये पूरा जो अब तक तनाव का माहौल चुका है, बैरिकेड तोड़ने की कोशिश है और पुलिस जो है, किसान जो है वो जी हाँ, ये लाइव तस्वीर है किसान आंदोलन की। आप लोग देख सकते हैं कि अब पुलिस जो है अभी तक जो है बिल्कुल नरमाई से जो है इन लोगों से बात कर रही है और किसान नेता जो लगातार जो है वो गुजारिश कर रहे हैं, सिफारिश कर रहे हैं कि हमें जो है वो अंदर जाने दिया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो सुनने को तैयार भी नहीं है। इस कारना को
कोटा जमाएंगे और क्या करें। अच्छा उसका इतना दुख है, हमारा भाई है ना, हमारा हितैषी है, तो 12,000 बात करे। मंडी में बच्चा है, मंडी में पुलिस ने आगे बात करने का काम शुरू करवा दे। यही बात है, तो लंबी चौड़ी बात नहीं है भाई। 11 तारीख से पहले तो साहूकार खरीद लेंगे 1200-1300 का। माहौल जो है वो पूरी तरीके से जो है गर्मा चुका है। क्या ये किसान जो है बैरिकेड तोड़ के आगे निकलेंगे? क्या पुलिस प्रशासन जो है वो सख्ती का रूप अपनाएगी? लोग जुड़े रहिए, न्यूज़ 24/7 आवाज आपके साथ। सरकार हरियाणा सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और पूरे जोश के साथ किसानों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश जो है वो शुरू कर दी है। पूरा मीडिया यहाँ है और ये माहौल जो है वो अब पूरी तरीके से जो है वो गर्मा चुका है। हाथापाई तक जो है वो बात आ चुकी है। जोगीराम सिहाग जी को उन्होंने, किसानों ने कहा कि जोगीराम सिहाग जी को बाहर लाया जाए ताकि उनसे बात की जा सके। और अभी जो है वहां से उधर से आश्वासन आया है कि जोगीराम सिहाग जी जो है वो अभी किसानों की बात सुनने के लिए आएंगे और इस समस्या का शायद कोई हल निकले। मैं किशन वर्मा, न्यूज़ 24/7 आवाज आपकी के साथ दिखा रहा हूं आपको लाइव तस्वीरें किसान आंदोलन की और 27 सितंबर के बाद जो महाघेराव की बात की गई थी उसी महाघेराव पे। बैरिकेड्स किसानों ने साफ साफ कह दिया कि वो चाहे कुछ भी हो बैरिकेड्स तोड़ के जो है वो आगे निकलेंगे। जुड़े रहिए, न्यूज़ 24/7 आवाज आपकी के साथ। किसान जो है बैरिकेड्स के ऊपर चढ़ गए हैं। पुलिस प्रशासन भी उतनी ही मुस्तैदी से जो है यहाँ पे तैयार है। बैरिकेड्स तोड़ने की जो है तो पूरी कोशिश जो है की जा रही है। जुड़े रहिए मेरे साथ आगे तक की अपडेट देखने के लिए। मैं किशन वर्मा, न्यूज़ 24/7 आवाज आपकी से जुड़ा हूं आप लोगों के साथ और दिखा रहा हूं आप लोगों को लाइव तस्वीरें। बैरिकेड्स जो है वो सभी तरीके से लगा दिए गए हैं और जी हाँ, 24/7 से ये वो अंदर का रास्ता है जहाँ से पुलिस ने जो बैरिकेड्स लगाए हैं और इस बैरिकेड की दूसरी तरफ किसान जो है वो अंदर आने की जो वो कोशिश कर रहे हैं। जुड़े आप न्यूज़ 24/7 आवाज आपकी के साथ। लगातार बात की जा रही है, आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन किसान जो है वो सुनने को तैयार नहीं है। मेन बात है परमल की खरीद 11 तारीख का नाम ले दिया और 1200 में 1400 में और बाजरा बंद कर दिया जी। बाजरा की खरीद की गारंटी करो, दो लुआ जो तड़का और चीनी का दो लुआ जाओ तो यूँ है बात साथ ही किसान जो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि इनका जो प्रतिनिधि दल है वो मिलने के लिए तैयार है। अगर पुलिस प्रशासन इतना आश्वासन दे कि जो जोगीराम सिहाग जी हैं जो उनको अगर यहाँ बुला लिया जाता है उनके साथ बात कर ली जाती है, लेकिन
भगवान जाने की सरकार की क्या नीतियां है, क्या प्रशासन ने सोच रखा है और क्या जो है आज का माहौल होगा। जुड़े रहिए न्यूज 24/7 आवाज आपकी के साथ आगे की अपडेट्स के लिए। किसानों की खरीद होनी चाहिए, खरीद से दूर रखना चाहिए सरकार। फॉर्मल गिरी केवल गिरी में MSP के ऊपर, क्योंकि माहौल जो है वो गरमा सकता है। प्रशासन ने जो भी मीडिया कर्मी है उन्हें थोड़ा पीछे हटने के लिए कहा है। जी हाँ, जोगीराम सिहाग जी जो यही पास में ही घर है, उनसे बात करने के लिए जो किसान जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, लेकिन इनके घर के थोड़ा ठीक पहले जो है यहाँ पे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, रोक दिया गया है कि कोई भी किसान जो आगे नहीं जा सकता। बस लगातार किसान जो है वही अपनी बार बार मांगे कि जिस तरीके से इन लोगों को आश्वासन दिए गए थे, बताया गया था। एक मिनट। और जब तक ये कह रहे हैं कि इनकी बातें नहीं सुनी जाएगी, इनकी मांग नहीं मानी जाएगी, किसान जो है वो यहाँ से नहीं हटने वाले हैं। आगे पुलिस की जो है वो क्या नीति रहती है, नहीं चलते तो इनको घरों में भी बंधक बना लिया जाएगा। ये किसान थोड़े हैं, ये सुख मोर्चा कल शाम को 7 बजे कार्यक्रम मना है, तो आने वाले जल्दी ही यदि ये रास्ते पे नहीं आए और हमारी फसल की खरीद शुरू नहीं करवाई तो पूरे हरियाणा के अंदर इनको घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, मंत्रियों, विधायकों, भाजपा जेजेपी के लोगों को। तो सत्याग्रह से अब दबाव की नीति पे जो किसान उतर चुके हैं, बिल्कुल उतरना पड़ेगा। किसान का मरने और जीने का सवाल है। सरासर ये बेवकूफ बनाया जा रहा है देश के किसानों को। अभी 1 तारीख से गेहूं की वो जीरी की खरीद करेंगे, बाजरे की खरीद करेंगे, मूंग की खरीद करेंगे, आप नाट के बाजरे की स्पेशल नाट के। जब बिजाई हो रही थी कह रहे थे कि मूंग जो बोएगा किसान उसको 5,000-6,000 रुपए एक्स्ट्रा देंगे। आज कोई मूंग को खरीद नहीं रहा है। अभी आए किसान मेरे पास, अभी वो कल उन्होंने मूंग निकाला और वो मूंग इतना बेकार वो उन्होंने झाड़ियों में डाल दिया। तो अभी यहाँ से कोई आश्वासन मिला है कि क्या आप लोगों को आगे जाने दिया जाएगा? आश्वासन देगा कौन यहाँ? ये तो खुद लोगों को बंधक बनाए हुए, विधायक को बंधक बनाए हुए। ये तो पुलिस ने हमेशा ही कहने से सारा कुछ कार्यक्रम किया हुआ है। बिल्कुल, इन्होंने जैसे कहा है कि विधायक तक को बंधक बना लिया गया है, किसानों को जो है मिलने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि उनकी तो बस एक ही डिमांड है कि वो बस जाएं और जोगीराम सिहाग जी से जो हमारे सरकार के नुमाइंदे उनसे बात करें जो किसान हितैषी रहे हैं। तो जुड़े रहिए न्यूज 24/7 के साथ आगे की अपडेट्स के लिए। लगातार बार बार बस यही कोशिश की जा रही है कि इन लोगों को जो है अंदर जाने दिया जाए। किसान जो है बैरिकेड्स के ऊपर जो है वो बैठ चुके हैं। भारी पुलिस बल जो है यहाँ तैनात है। आप लोग देख सकते हैं कि इन सभी को बस इंतजार था जोगीराम सिहाग जी से बात करने का, और किसान जो हैं बस यही कहना चाह रहे हैं कि वो बाहर आएं और इनसे जो है वो बात करें। आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं। मोदी कहते हैं हमने देश के किसानों को आजाद कर दिया कृषि के कानून बना करके, किसान कहीं भी अपनी फसल जाके बेच सकता है। जबकि खट्टर कहते हैं कि हरियाणा के अंदर राजस्थान के किसान दाना लेके जी हाँ, जोगीराम सिहाग जी का जो रेजिडेंस है 15 सेक्टर में, यहाँ पे जो किसान है वो इकट्ठे हुए हैं और बस यही रिक्वेस्ट करें कि इनको जो बार बार कि इनको जोगीराम सिहाग जी से जो है मिलने दिया जाए। और पुलिस प्रशासन जो इन्हें रोक रहा है और किसानों का ये कहना है कि इन्होंने विधायकों तक को जो क्या कर रखा है बंधक बना रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से
से सरकार के खिलाफ जो आक्रोश है किसानों का वो बढ़ता जा रहा है और ये जो आंदोलन है वो पूरा अब दबाव की नीति को जो है वो अपनाएगा और ये दबाव की नीति ही किसानों के अकॉर्डिंग शायद इनकी समस्याओं का जो है वो हल कर सके। वो जो MSP रेट लागू कर रखा है 2160 का, उस पर हमारे वालों ने कहा तुरंत प्रभाव से टोल लगा दें। ये पूरे हरियाणा में पंजाब में केवल और केवल साथियों और हरियाणा के अंदर जो भाजपा और परमल पीरी उसी को सरकार MSP पर दिखेंगे नहीं केवल उसी को सरकार वो लगभग 50% हमारे कच्छड़ में, कुरुक्षेत्र में, अम्बाड़ा में, करनाल में, सोनीपत में और कुछ हासी और बरवाड़ा की मंडियों में आ चुकी है। बरवाड़ा में सबसे बुरा छापे क्यों बात सही आ रही है। आप लोग देख सकते हैं कि और भी ज्यादा जो पुलिस बल है वो मंगवा लिया गया है और पहले जो पुलिस बल तैनात था उसके अलावा एक और जो गाड़ी है वो पुलिस की आई है और लगता है कि इस प्रशासन ने जो है वो अपनी पूरी तैयारियां कर ली है और ये जो महाघेराव की जो बात की गई थी आज पूरे हिसार का जो पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पे मौजूद है और आप लोग देख सकते हैं कि अभी बताओ आपको मूंग के बारे में बताओ, इनको बताओ मूंग निकाले कल जो कैसे हमारे देव गाँव में कल 12-13 किलो मूंग निकाले थे, वे ज्यादा बारिश से घट चुके थे। जो मशीन चल रही थी उसकी टंकी में कट के देखा नहीं, ट्राली में रिता दिया, ट्राली आधी से ऊंची आई, वो घोड़े निकले, वे जाके रेलवे सेंटर में रिता आए, पूरी जमा फसल नष्ट हो चुकी है। लेकिन प्रशासन का कहना है कि जो फसलें नष्ट हुई हैं उसका मुआवजा आपको दिया जाएगा, क्या कहना है? पिछले साल का मुआवजा अभी तक नहीं दिया इन्होंने। पिछले साल में 272 करोड़ रुपए मुआवजा मंजूर हुआ था, आपको भी पता, आप यहाँ कवर करने के लिए आती थी, अभी तक वो मुआवजा नहीं दिया है। अभी विशेष गिरदावरी के ऑर्डर हो गए, ऑर्डरों से क्या निकलेगा? फसल तो अगली आ गई है, अगली फसल बोनी है, तो अभी पिछले साल का ही नहीं दिया तो इन लोगों से क्या आशा कर सकते हैं? मुआवजा सरकार देती है, फसल बीमा के नाम पर पैसा काट रही है, इंश्योरेंस का प्रीमियम काट रही है, इंश्योरेंस खुद किसान भर रहा है, उसका भी नौटंकी करते हैं कि मुआवजा दे रहे हैं। तो ये इस बार हुआ है, हमेशा से होता है, हमेशा से हो रहा है। जब से ये सरकार, तो क्या आज तक सरकार से कभी मुआवजा नहीं मिला? जब से सरकार ने बीमा पॉलिसी लागू की है ना, कृषि बीमा, तब से यही चल रहा है कि मुआवजे का तो नाम नाटक कर ले रहे हैं। खुद का बीमे का प्रीमियम भरा हुआ किसान का वो मिलता है जब नुकसान होता है, और वो भी 10% 15% मिलता है क्लेम का, और उसको ये मुआवजा कह के गुमराह करते हैं जनता को। तो फिलहाल इस समय देख रहे हैं किसान जो है वो दुखी है। जी हाँ, हल चलाने वाला किसान अपनी समस्याओं के हल के लिए आज पूरी कोशिशें कर रहा है, सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और ये पुलिस बल जो है वो भारी मात्रा में तैनात है। अभी और भी जो गाड़ियां पुलिस की बुला ली गई हैं। आप लोग जुड़े हैं न्यूज 24/7 आवाज आपकी के साथ और आज की किसान की जो महाघेराव की है वो पूरी लाइव अपडेट जो है वो आपको मिल रही है और आप लोग कमेंट सेक्शन में कोशिश करके बताइएगा कि क्या जो ये नीतियां चल रही है, जो हो रहा है वो सही है या वो गलत है।